Yes, hello everyone. Hope so. All of are you feeling good, class? And during the lockdowns, we have facing a lots of problem, class. But please, I have request to all of you. Please stay your homes, and keep healthy, wealthy yourself, है ना. अपने आप को जो होता है हेल्दी रखिए और जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करें, है ना क्लास. Latest class after the unit 1 exam will again start our as usual video, and the video we have in the last video we are discussing lines and angles, and today's topics is in the lines and angles class. We have done 6.1 exercise, and today class we will discuss the next topics of lines and angles: parallel lines and transversal line. Parallel line and transversal line, and class parallel line and transversal lines we have done एक्सरसाइज ऑल्सो. और पहले ये जो होता है पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पहले ये इसको हम लोग कहते किसको है ये जानिए. बिकॉज एक टॉपिक आप में रिमूव कर दिया गया है क्लास, दैट्स वाई वो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है ना, और आपके सिलेबस से, इसलिए थोड़ा सा जो होता है ना, मैं डेफिनेशन से यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगा, है ना, रिलेटेड है. ट्रांसवर्सल लाइन, फर्स्ट वी विल गो विद द ट्रांसवर्सल लाइन कि व्हाट इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन में क्लास व्हेन टू लाइन्स या टू और वन लाइन्स, है ना, वॉट एवर लाइन्स, इफ सपोज अ लाइन पासिंग थ्रू इन द प्लेन्स एंड अनदर लाइन विल कट इट, that is known as transversal lines. कोई भी लाइन हो, है ना, अगर उस पे कोई दूसरी लाइन कट करती है, that is known as transversal. Yes class, now transversal line, a line which intersect two or more line, है ना class, two or more line at distinct place is called. अगर दो या दो से अधिक ऐसा हो, है ना, कोई भी लाइन को, किसी भी तरह के लाइन को इंटरसेक्ट करता हो, है ना, इस तरह का भी लाइन हो, है ना, किसी भी तरह का लाइन अगर इंटरसेक्ट करता हो क्लास, तो फर्स्ट यू नो दिस थिंग, मेक एन एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8. ये अब देखिए एंगल 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 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 8 आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल, दिस वन, ये जो होता है एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा. और उसके बाद में जो होता है क्लास, जो इंटीरियर एंगल 3, एंगल 4, एंगल सॉरी ये हो गया 3 4 5 5 6 7, एंगल 8, ये सारे क्या हो गया इंटीरियर एंगल, है ना, ये सारे अंदर वाले हैं तो इंटीरियर, और ये सारे जो होते हैं वो एक्सटीरियर. क्लास नाउ नेक्स्ट वी विल डिफाइन दैट इज द पैरेलल लाइन कि व्हाट इज. ये तो ट्रांसवर्सल लाइन आप लोग को पता हो गया, ये जो है एल, ये हो गया M और N. तो L लाइन जो है ना, लाइन L
is transversal. Transversal line. Transversal line. Yes class. Now parallel line. What is a parallel line? Where two or more than two lines, है ना, drawn on the plane. The distance between these lines, each and every place are equal. है ना, क्या होता है? इक्वल. हर एक प्लेस पे, जहां पे भी, कहीं पे भी जो होता है मेजर मैं करूं, यहां से सपोज अगर चलूं मैं और यहां तक क्लास, तो कहीं पे भी जो होता है ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही होना चाहिए, है ना. थोड़ा बहुत मेरा हो गया इधर उधर, है ना, बट क्लास यू कैन अंडरस्टैंड इट कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ईच सपोज हेयर इज 5 cm, तो यहां भी 5 cm, हेयर इज 5 cm, है ना. कहीं पे भी एनीवेयर इफ यू हैव मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन इज ऑलवेज इक्वल. अगर ये और ये लाइन पैरेलल है ना, तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस 5 cm है, तो इसके भी डिस्टेंस के बीच में 5 cm होना चाहिए, है ना. 5 cm यहां भी कहीं भी मेजर कर लो, ठीक है ना. तो कहीं पे भी आप मेजर करेंगे इन इनफाइनाइट डिस्टेंस, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी मेजर करेंगे तभी भी. जैसे एग्जाम्पल योर नोटबुक्स, हिंदी नोटबुक या नोटबुक्स लाइंस, जो आपके हिंदी नोटबुक में जो लाइंस ड्रॉ होते हैं क्लास, दैट लाइंस आर पैरेलल ईच एंड एवरी. कहीं पे भी देख लो, कहीं से कोई जो होता है फ्लक्चुएशंस डिस्टेंस में नहीं मिलेगा, ईच एंड एवरी प्लेस. क्लास रेलवे लाइन, रेलवे लाइंस जब बनते हैं तो कहीं पे भी जो होता है थोड़ी सी भी जो होता है डिस्टेंस इधर उधर नहीं होता है. अगर इफ सपोज दैट द गैपिंग बिटवीन एनीवेयर्स बिटवीन द लाइंस विल, है ना, अनइवनली अगर नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं कुछ, तो यू कैन इमेजिन इट्स, है ना. रेलवे की ट्रैक खुद तो एडजस्ट होगी नहीं, उसके चक्का खुद एडजस्ट होगा नहीं, है ना. इट मे बी काउज द एक्सीडेंट क्लास. सो रेलवे लाइंस जो होते हैं वो आपको पैरेलल लाइंस की एग्जांपल्स हैं, है ना, और भी अधिक बहुत सारे हैं, है ना. अब जो होता है इसके जो ट्रांसवर्सल लाइंस के जो एंगल बने थे, है ना, ट्रांसवर्सल लाइंस के जो एंगल बने हैं, उसमें हम लोग ये करेंगे कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगा तब क्या होगा, अगर पैरेलल नहीं होगा तब क्या, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्लास, है ना. Then now we will discuss about the angle. Yes class. Now parallel lines and transversal line में दोनों में कंपेयर हम लोग करते हैं कि कौन कौन सा एंगल क्या कहते हैं. पहले ये नॉन पैरेलल एंगल है, पैरेलल लाइन है क्लास, ये पैरेलल नहीं है ना. और ये ट्रांसवर्सल लाइन, एल इधर भी है और एल इधर भी है. इसको M ले लो, M, इसको P एंड Q, P एंड Q. पैरेलल का साइन होता है इसमें R एंड S, R पैरेलल S, और ये जो होता है P नॉट पैरेलल टू Q, है ना. इसमें पैरेलल नहीं है क्लास, है ना. तब देखो पहला ये जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, पहला हमारा है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल. क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन होता है, 1 और 5, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है. 2 and 6, 2 and 6 ये क्रॉसपॉन्डिंग. 4 and 8, 4 and 8 ये एंगल,
और ये एंगल, एंड 3 and 7, ये 3 and 7, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यानी कि देखो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, अल्टरनेट वाले, है ना। तो ये होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है, अल्टरनेट, एक ये साइड वाला है 3, है ना, ये 3 और ये दूसरा 6, 3 and 6 यहां मेंशन किया हुआ है क्लास, 3 and 6, 4 and 5, ये आपका जो है 4 एंगल है ना, दैट इज द 4 and 5, ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 3 और 8, सॉरी 1 and 8, 1 and 8 दोनों बाहर वाला, 2 और 7, 2 and 7, दीज आर। अब एक और एंगल होता है क्लास, इंटीरियर्स एंगल्स ऑन सेम साइड, ट्रांसवर्सल, सेम साइड, जैसे 3 and 5 एंगल, इसी को हम लोग एलाइड भी कहते हैं, और को इंटीरियर एंगल भी इसी एंगल को कहते हैं, किसको, एंगल 3 and 5 को, एंगल 5 को, एंगल 4 and एंगल 6 को, है ना, 4 and 6 को, ये जो होता है क्लास। आइए अब इसका जो होता है एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, ये पैरेलल लाइन में क्या होता है। पहला जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होगा क्लास, वो कौन कौन होगा, एंगल 1 और 5, एंगल 1 and 5, ये एंगल और ये एंगल, एंगल 2 and एंगल 6, एंगल 6। देखो इसमें जो होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, पेयर ऑफ जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है वो पैरेलल लाइन में इक्वल होता है, बट इसमें इक्वल और ऐसा कुछ नहीं होता क्लास, सो यू विल कैरी इट, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है 2 and 6, फिर है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है क्लास, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है क्लास, है ना, ये सारे। दूसरा में है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, है ना, एंगल्स क्लास। देखो अल्टरनेट इंटीरियर अंदर वाला, इंटीरियर एंगल तो ये है, तो इसके अंदर वाला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये इक्वल होते हैं इंटीरियर एंगल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है ना क्लास। नाउ थर्ड जो एंगल जो है वह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 and एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, है ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, ये भी इक्वल होते हैं क्लास, है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एक एंगल ये जो होता है इंटीरियर्स, इंटीरियर्स यहां लिख देता हूं इसको स्टार बना करके, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, एंगल, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और अलाइड एंगल इसको कहते हैं, अलाइड एंगल, और इसको को इंटीरियर भी बोलते हैं, को इंटीरियर, है ना क्लास, ये इसका नाम है,
इतने सारे। इसको अलाइड एंगल, इंटीरियर एंगल कह सकते हो, है ना, अलाइड एंगल कह सकते हो, को इंटीरियर एंगल कह सकते हो। ये एंगल होता है एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है ना। जो अनपैरेलल, नॉन पैरेलल होगा उसमें कुछ नहीं ऐसा है क्लास, बट जो पैरेलल लाइंस होगा, है ना, जो पैरेलल लाइंस होगा क्लास, दैट विल बी एंगल 3 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होते हैं, है ना। आपको इस बात को ध्यान में रखना है और इन्हीं सब बातों को लेकर करके हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं क्लास। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। Yes class, now it's a one axiom, that is the if a transversal intersect two parallel lines, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइंस जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, टू लाइंस को, ठीक है, तो ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है क्लास, दिस 1 2 और ये इसको लगे 3 और ये 4, ये जो क्रॉसपॉन्डिंग, या 5 6 7 8, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, जो लाइन वाइज है वही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ना, वो इक्वल होता है। ये हमारे यूक्लिड्स ज्योमेट्री में बताया गया है, जो चैप्टर आपको डिलीट है, हालांकि वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, है ना, आप देख सकते हो क्लास, कि एक्सियम वही होते हैं जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं होता। ये स्वयं सिद्ध है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 होगा। ये जो होता है इक्वल होंगे क्लास। अब ये सब जो होते हैं सारे जो होता है इक्वल हैं, है ना, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ये सारे इक्वल हैं, तो लाइन पैरेलल होगा। लाइन गिवन रहेगा तो आप जो होता है इफ एंगल इज गिवन, है ना, कि इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल होगा ही होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर कहें लाइंस पैरेलल है तो एंगल इक्वल होगा। ये एक्सियम है क्लास, है ना, इसलिए इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये सारे इक्वल होते हैं, या ये जो क्रॉसपॉन्डिंग अलाइड एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, वो क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं क्लास। होप सो you are able to understand class. Now in the next video we will solve some examples or exercise also, है ना। होप सो ऐसे भी आप ट्राई करोगे, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इतना ही पे हो जाएगा, है ना, कोई ज्यादा है नहीं, और 1-2 क्वेश्चंस जो बच जाएंगे क्लास, आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।